हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो मेरे पास तो अभी संस्कृत का मॉडल पेपर आया नहीं है बिहार बोर्ड का। फ़िलहाल मैं आपको सैम्पल सेट यहाँ पे लाया हूँ 2 और इसके पहले मैं सैम्पल सेट 1 लाया था। तो फ़िलहाल आप जैसे मेरे पास संस्कृत का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, मैं देख लूँगा। अगर आ जाएगा तो मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, ठीक है, करवा दूंगा। फिलहाल इस मॉडल सेट को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे मॉडल सेट ये 2 नंबर है। इसमें आपको सब्जेक्टिव को सारा सॉल्यूशन में दे दिया हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। 60 क्वेश्चन है जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर बाकी जो है पूरा सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे बताइए कि कितना आप सब्जेक्टिव में बना पाते हो, ठीक है। ओके, तो चलो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आंसर होगा पट्टन देवी। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर सी हो गया। दूसरा सवाल है, मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? चतवारा, पंचज या सप्त या अष्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन बी। चलिए, इसके बाद आपको सैंपल सेट 3 लाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। लेकिन जैसे ही मेरे पास बिहार बोर्ड का मॉडल सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन उसको करा के मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस या कोई नहीं? मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो मनुष्य को आलस जो है नष्ट कर देता है। चौथा सवाल, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 7, 5, 6, 8? तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी होगा। पांचवा सवाल है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। छठा सवाल देखिए, भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? भीखन टोला किस प्रांत में है? तो भीखन टोला जो है बिहार में है, ठीक है। सातवां सवाल है, समाज सुधारक कौन थे? इनमें से समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद या राधा मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल या गणेश ओझा? ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। आठवां सवाल देखिए, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण या महाभारत? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हितोपदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 9वां सवाल है, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? इसका आंसर में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। फिलहाल मेरी तरफ से आंसर सी होना चाहिए था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा आंसर सी बनता है, लेकिन आप बताइए क्या इसका सही आंसर है, ठीक है। आप तो अच्छी तरीके से अध्ययन कर रहे हो। चलिए, 10वां सवाल है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्री। क्या हो जाएगा? मिथिलेश कुमारी मिश्री, ऑप्शन इसका सी होगा। 11वां सवाल है, मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो ये सवाल फिर से लगता है रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, 5। मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। 12वां सवाल देखें, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। 13 सवाल है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र मतलब हमेशा सदा गाई जाती है। भारत की महिमा हमेशा गाई जाती है। 14 सवाल है कि किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं? किस देश का गुणगान जो है देवता लोग गाते हैं? वो है भारत देश, ठीक है। यानी कि भारत देश का जो गुणगान है वो देवता लोग भी गाते हैं। 15 नंबर सवाल है, नीतिश्लोक के रचनाकार कौन है? नीतिश्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा विदुर, है ना। नीतिश्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। चलिए, 16 सवाल पढ़ते हैं, विदुर नीति से संकलित पाठ का दूसरा नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम बताइए। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतिश्लोक। क्या होगा? यानी कि विदुर नीति जो है किससे लिया गया है? नीतिश्लोक से लिया गया है। 17 सवाल है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में या वृंदावन में? तो मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट में। कहाँ है मंदाकिनी नदी? कहाँ है? चित्रकूट में है। 18वां सवाल देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कनाद या पतंजलि? ठीक है, तो न्याय दर्शन
के प्रवर्तक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गौतम। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल पढ़ते हैं, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या मोह की? तो सत्य की हमेशा जय होती है, यानी कि जो सच्चाई के रास्ते पे हमेशा जीतता है, भले ही कुछ बाधा आ जाए लेकिन फिर जीत ही उसी को मिलती है। सूर्यपुत्र कौन है? भीम, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर? तो सूर्यपुत्र कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण। आंसर क्या होगा? सी होगा। 21वां सवाल है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम या हनुमान? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौरव, है ना। कर्ण किसके पक्ष से, किसके तरफ से युद्ध लड़ रहा था? कौरव की तरफ से। चलिए 22वां सवाल है, किसके 6 अंग है? रामायण, महाभारत, पुराण, वेद? तो देखो जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर सी होगा। वेद का 4 अंग है, पुराण का 6 अंग है और महाभारत का 18, शायद 18 या कुछ और है। तो फिलहाल किसके 6 अंग है? इसका आंसर देखो ऑप्शन सी सही है, पुराण के 6 अंग है। अगला सवाल है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो टैक्स का आंसर क्या हो जाएगा? टैक्स का आंसर हो जाएगा शिक्षक का, है ना। छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं। 24वां सवाल है, कृष्ण का दूसरा नाम बताइए। कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? मोहन, अच्युत, सोहन या सूर्यदेव? तो कृष्ण का दूसरा नाम है अच्युत, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25वां सवाल है, जयदेव किसके रचनाकार है? जयदेव किसके रचनाकार? गीता, रामायण, महाभारत या गीत गोविंद? तो जयदेव जो है गीत गोविंद के रचनाकार है। 26 सवाल है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? उर्वशी, मैत्री, इंद्राणी या अपाला? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैत्री। क्या हो जाएगा? मैत्री। 27वां सवाल देखिए, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गड्डा देवी, है ना। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गड्डा देवी। चलिए 28वां सवाल देखिए, गायंती देवा किस गीत क्या है? किल गीत कहानी खाली जगह 16 किस पुराण से लिया गया है? तो 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विष्णु पुराण से, है ना। याद कर ले, आंसर सी होगा। चलिए इसका मैं सब्जेक्टिव दिखाऊंगा और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कितना संस्कृत में तैयारी कर रहे हो। बिकॉज जितना आप मैथ पे, साइंस पे फोकस कर रहे हो उतना संस्कृत पे भी फोकस करना जरूरी, क्योंकि इसमें भी 100 नंबर है, उसमें भी 100 नंबर है। तो ये आपका एक चांसेस बनता है, मतलब कैप्सूल की तरह काम करता है ये। कति संस्कारा, कति संस्कारा 29 का ऑप्शन देखिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, षोडश आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। 30वां सवाल है, मरणोपरांत कौन संस्कार होता है? मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद किसका संस्कार होता है? विवाह का, निष्कर्षण का, अंत्येष्टि के शांत का? तो मरणोपरांत कौन संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार, है ना, अंत्येष्टि संस्कार। चलिए 31 सवाल पढ़ते हैं जी, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? तो बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन इसका डी सही होगा। 32वां सवाल है कि तत्व का मूल शब्द क्या है? तत्व का मूल शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे, तो 32वां सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युष्मद। ठीक है, युष्मद, ऑप्शन बी। 33 सवाल है, पित्रा किस विभाजित का रूप है? पित्रा किस विभाजित का रूप है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय। पित्रा जो है तृतीय, पित्रा किस विभाजित का रूप है? तृतीय। 34 सवाल देखिए, मोहनेन सह गच्छति, यहाँ मोहनेन में कौन सा विभक्ति है? तो 34 का आंसर पढ़ेंगे ऑप्शन सी, तृतीय। कौन सी विभक्ति है? तृतीय। हाँ, चलिए 35वां सवाल देखते हैं। 35 सवाल क्या बोलता है? बोलता है गच्छ किस धातु का रूप है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 सवाल है, भविष्यतः, भविष्यतः किस धातु का रूप है? तो भविष्यतः किस धातु का रूप है? आंसर हो जाएगा भू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 का आंसर डी होगा। 37वां सवाल है, अस धातु का लकार के प्रथम पुरुष वचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, आसन। ओके, डी होगा। 38 सवाल है, तिष्ठ में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए सही होगा। 39 सवाल है, यदि अपि किस संधि का उदाहरण है? यदि अपि किस संधि का उदाहरण है? तो 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका, मतलब किस संधि का रूप दिया गया है। संधि का रूप मतलब स्वर संधि के में बहुत सारा टाइप्स आता है, व्यंजन संधि के अंदर बहुत सारा टाइप्स आता है, विसर्ग संधि के भी बहुत सारा प्रकार है। तो आपका प्रकार नहीं दिया, सिर्फ किस संधि? तो स्वर संधि।
ठीक है। देखो गजानन, गजानन का संधि विच्छेद कीजिए, तो गजानन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, गजा जोड़ आनन, क्या हो जाएगा, गजा जोड़ आनन, ऑप्शन इसका 40 का सी हो जाएगा। ठीक है। 41 सवाल पढ़ते हैं, नायक कौन संधि है, देखो नायका, नायका कौन संधि है, तो बंदा ऐसे देख के विसर्ग संधि मार देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत में इसी तरह होता है, नायका पवना, ठीक है, विद्यालय ऐसे होता है। तो ये ना स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एक्चुअली नायका जो आयादी संधि, और आयादी संधि आता है स्वर संधि के अंदर में, है ना, यानी कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है आयादी संधि, तो आंसर क्या होगा इसका, फिर ए हो जाएगा आंसर। चलिए 42 सवाल है, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अनु है ना, तो बनेगा ऑप्शन बी अनुचर, क्या बनेगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 43 सवाल है, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, उप उपसर्ग से, तो उप किस में मिल रहा है, उप देखिए उपकार मिल रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर ए हो जाएगा। 44 सवाल देखें, परिचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परि, तो शुरू में आ रहा परि, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 44 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, परि। चलिए 45 सवाल है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मतलब लास्ट में जो लगता है प्रत्यय, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, टाप, आंसर क्या होगा, सी होगा। 40 सवाल है, गम जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, याद कर लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 47 सवाल देखिए, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे खत्म करते हैं 60 सवाल, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 49 सवाल है, कमल मुखम में कौन सा समास है, कमल मुखम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष है, इनमें से नग्न, तो कमल मुखम में ऑप्शन होगा तत्पुरुष, कमल मुखम जो है तत्पुरुष समास है। अब ये भाव समास का उदाहरण बताइए, पंचतंत्रम, अनुशिवम, सपरिवारा या गौरी चक्राव चटकावर क्या है, तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुशिवम, ठीक है, अनुशिवम हो जाएगा। अनु देखो अनु लगा हुआ उपसर्ग है, मतलब अब यही भाव में जब उपसर्ग लगता है शुरू में उपसर्ग लगा रहेगा, तो अनु लिखा हुआ है। चलिए माता पितरौ, माता पितरौ का विग्रह क्या होगा, माता पितरौ, तो माता में पिता भी दिख रहा है आपको जी, तो माता चा पिता चा, ये आपका संस्कृत में होता है विग्रह, माता चा पिता चा, ठीक है। अपादाने पंचमी सूत्र का उदाहरण बताइए, अपादामे पंचमी सूत्र का उदाहरण बताइए, तो इसका आंसर होगा वृक्षात पत्राणी पतंती, समझ में आ रहा है, ये देखो संस्कृत का है, मुझे कुछ समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा, क्योंकि मैं संस्कृत तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चल रहा कि आपको पढ़ाते पढ़ाते हमको भी कुछ आ रहा। अपादान पढ़े होंगे, अपादान कारक है ना, अपादान कारक जिसमें से होता है, उससे पता चलता है कि कोई चीज़ अलग हो रहा है ना, अलगाव हो रहा, अपादान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वृक्षात, वृक्षात पत्राणी पतंती, मतलब मुझे ये लग रहा है इसका हिंदी जो व्याकरण होगा कि वृक्ष से पत्ता गिर गया या गिर रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं। चलो अगला सवाल है 53, कुंडलाय हिरण्यम वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति उदाहरण है, विधायक सूत्र है, तो बड़ा मजा आ रहा है संस्कृत पढ़ने में। देखिए यहाँ पे 53 सवाल देखें, 53 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 54 सवाल देखें, खाली जगह देवा नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, तो आप जानते हैं 54 का आंसर होगा गणेशा, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, ठीक है। 55 भायते से भयात, भयात कंपते वाक्य में भयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, भित्रार्थानाम भाई हेतु, क्या होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 55 का। चलिए 55 हो गया, चलिए देखते हैं 56 सवाल। 56 बोलते हैं क्या, भित्रार्थना भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो 56 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, मृग सिंहात विभेद विभेति, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 57 सवाल, येन किस शब्द का रूप है, येन किस शब्द का रूप है, 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 सवाल है, आयुषमद, ठीक युष्मद शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या है, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। चलिए 59 सवाल, लतायाम किस विभक्ति का रूप है, लतायाम,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तमी। 60 सवाल, तिष्ठित किस धातु का रूप है? तिष्ठित। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्था। तो यहाँ पे आपका संस्कृत का 60 क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत फास्ट में कर दिया हूँ फिलहाल, 15 मिनट में तो काफ़ी है। ठीक है, तो आप समझ अब देखो यहाँ पे आप समझो, ये संस्कृत का दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, गधांश बोलते हैं ना, दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ गधांश दिया, गधांश को पढ़िए और पढ़ करके यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये तो बन जाएगा ये चीज़ें, है ना, उम्मीद है कि ये बना लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं बनेगा, है ना। तो 6 नंबर एकदम आपके हाथ में जाएगा। चलिए 50 6 याद रखिएगा। यहाँ पे भी वही अथवा करके दिया हुआ है, उसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, इसमें भी 6 नंबर। ठीक है, आप बनाइए। और देखो ये भी हो गया, ये क्या दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ है, गधांश का दिया हुआ है। चलिए दूसरा सवाल है, देखिए पत्र लेखन लिखवा जी, पत्र लेखन, आपको पत्र लिखना, देखिए दिया हिंदी में लिख रहा, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखकर शुल्क माफ कराने के लिए आवेदन पत्र लिखे अपने विद्यालय का। बहुत बार तो मैं पत्र लिखने वाला बताया हूँ, ठीक है, अपने विद्यालय के पास पत्र लिखे। इस तरह से आपको क्या बोला, किन्हीं 2 सवाल का उत्तर देना, 2 सवाल का, अब 8 नंबर आपके पैकेट में जाएगा एकदम। ठीक है, लेखा, अब लेख लिखना है, रेत लेख, वसंत ऋतु, पुस्तकालय, है ना, सरस्वती पूजा, दीपावली, इस सब के बारे में लेख लिखिएगा। 7 नंबर का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाक्यों का क्या करना है, ये दिया हुआ है हिंदी, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, अब देखिए उसका उत्तर जान लीजिए, उत्तर, उत्तर यहाँ पे दिया, हाँ उत्तर यहाँ पे देखो मैं दे रहा हूँ, हाँ ये सॉरी, ये आपका सवाल, किताब का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, किताब के सवाल में से जवाब देना आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न है किताब के सवाल से। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो मैं आंसर दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव सवाल का मैं दे दूंगा, PDF दे दूंगा। यहाँ पे कुछ आंसर मिस्टेक है इसमें। चलो ये सब जो देखो है, जो देख रहे हैं ना, धीरे धीरे मैं धीरे धीरे ऊपर करता हूँ, ये सब का उत्तर दिया हुआ है शुरू से। ठीक है, शुरू से उत्तर दिया हुआ है। आप देखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रधानाध्यापक के पास, महोदय के पास लिखा हुआ है लेटर एप्लीकेशन। देखिए खत लिखा हुआ, पत्र लिखा हुआ, पीयूष के पास, अपने दोस्त के पास पत्र लिखा हुआ है। फिर देखिए अष्टम वर्ग, फिर ये भी लिखना है, मतलब चारों का यहाँ पे आंसर दे दिया, जो मर्जी आप उसको देख लो। ठीक है, अब पत्र वगैरह क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करने की चीज़ है। देखिए पूज्य पितृन, मतलब ये आपको लिखना है, पत्र लिखना है। वसंत ऋतु पे देखो दिया हुआ है, अरे वाह बहुत शॉर्ट दिया हुआ है। दीपोत्सव, दीपा उत्सव, है ना, पुस्तकालय, अरे वाह बहुत शॉर्ट, इतने ही शॉर्ट में लिखना है, वाह बहुत अच्छा है जी, लेकिन बड़ा हार्ड है यहाँ पे ये, तो मतलब इसका मतलब समझना है। एक वर्ड में पता नहीं कितना लाइन हो जाएगा, एक सेंटेंस लगता है हमको, तो 3-4 लाइन हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। संस्कृत पढ़ रहे हैं आप तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। फिलहाल मेरी तो भैंस गई पानी में, है ना। ये देखो ट्रांसलेट किया हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ वो जो हिंदी था ना उसका ट्रांसलेट किया हुआ है। ये देखो क्या लिखा हुआ, हाँ फिर देखो ये शॉर्ट सवाल जो था, शॉर्ट लॉन्ग सवाल, ये देखो दिया हुआ है, शॉर्ट नंबर सवाल। चलो तो शॉर्ट सवाल देखते हैं, अगर होगा तो मैं लिख के अलग से करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है वीडियो लास्ट। तो आपको कुछ समझ में आया, लगा, कैसा लगा आपको, पढ़ने में मज़ा आया? आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपका संस्कृत में 100 नंबर में कितना नंबर आया है इस टेस्ट से। ठीक है, मतलब कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 60 में से 50 नंबर तो कंफर्म आपके एकदम आप ही का है, कोई ले नहीं सकता उसको, है ना। 100 में से 50 नंबर एकदम आपका है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। फिर आपका जो गधांश में है 8-8 नंबर का, 6-6 नंबर का 2 गधांश है, यानी कि 12 नंबर आपका हो गया। लेखक वगैरह है, मतलब बोला जाए तो 80+ नंबर अगर आता है तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। अगर 80 से कम आता है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। चैनल पे बने रहो, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो रहा मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, क्लासें यहाँ पे सुबह 6 बजे क्लास चल रही है, 9 बजे सुबह क्लास चल रही है, 12 बजे दिन में क्लास चल रही है, 3 बजे दिन में क्लास चलती है, 6:30 बजे शाम को रिवीजन क्लास चलती है, और 9 बजे रात को चलती है मैथ क्लास। ठीक है, तो सुबह 12 बजे दिन में भी मैथ क्लास और 9 बजे रात में, 2 टाइम मैथ क्लास चला रहा हूँ। 12 बजे वाला मैथ जो है सब्जेक्टिव है और 9 बजे वाला मैथ ऑब्जेक्टिव सवाल, बाकी सब आते रहिए, पता चलेगा। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।